नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते। यू आर ग्रेट सर। मतलब सच में आप इन पर लगी माला को गिरने तक नहीं दे रहे। डाली ना सर, अपने हाथों से डालिए प्लीज। अब ये मुझसे माला डलवा रहा है। प्लीज सर, क्या? आइए सर, आइए आइए। रमेश, आप मेरे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। केयरफुल। बेस्ट एग्जाम्पल हो अपने बेटे के लिए। सर, आपके पिता आपके बेटे की शादी देखने से पहले ही गुजर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, बैड लक। अगर आज वो यहां जिंदा होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने लड़की वालों को भी बुलाया है। एक बार साई और उसकी मंगेतर आ जाए, फिर सब साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। सर, वो असल में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर। मिसकम्युनिकेशन? ऐसा कि आपने अपने बाप को मार दिया? नो सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डू यू नो समथिंग? हमारे घर में कोई भी धार्मिक फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की फोटो है। जब तक मैं उनकी प्रार्थना न कर लूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता। और तुमने मुझे एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ाने दी जो जिंदा है। तुम इंसान भी हो या नहीं? आई एम रियली सॉरी सर। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा। यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने मुझे जिंदगी भर का पाप चढ़वा दिया है। एक तरफ तो ये मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर रहा है, और दूसरी तरफ ये लोगों से कह रहा है कि इसका बाप मर चुका है। बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? He is a disgusting man. ये तो मेरे पापा का आशीर्वाद है कि इस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले मुझे इसकी असलियत दिख गई। बेटा, ऐसा मत कहो। ये बुरा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कैसे कह सर दिया। प्लीज, अब आप कुछ मत कहिए। इसे कभी माफ मत कीजिएगा। सर, गॉड फॉरबिड, अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप लंबा जिए। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन सर। चलता हूं। सर, Hey, Sai. Could you drop me to the airport, please? Please come, sir. Okay. बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल। इतने सालों में जो मैंने नाम और इज्जत कमाई थी, कुछ सेकंड्स में तबाह हो गई। जहां से शुरू किया था आपने वहीं लाकर पटक दिया। मैंने आपको जाने के लिए कहा था, लेकिन आप जानबूझकर मुझे उनके सामने जलील करने के लिए अंदर आ गए। क्यों? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपको शुरू से देख रहा हूं। आपने मेरे बेटे को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मुझे यूएस से आने के लिए मजबूर किया। उसकी शादी करने के मेरे सपने पर पानी फेर दिया। आपने अपने बच्चों की शादी अपने आंखों से देख ली, काफी नहीं है? जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो मर जाता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आपने इतने सिंपल मामले को बहुत 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 सीरियस कर दिया और बहुत बड़ा कर दिया। हाँ? और खुश हो रहे हो, हर दिन को एक फेस्टिवल बना रहे हो। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? 70 साल इतने फेस्टिवल मनाइए, काफी नहीं है क्या? और आखिरी दिनों में यही सब कुछ चाहिए? सुनो, तुम सबको एक बात पता है क्या? इन्हें लग रहा था कि हम सब इन्हें छोड़ के चले ना जाए, तो इन्होंने मेरे बेटे को फुसला कर रिटर्न गिफ्ट का नाटक रचा, उससे झूठ बुलवाया ताकि हम सब लोग इधर ही रहें। अभी हमें चारों तरफ घुमा रहे हैं। कभी शादी, कभी पूजा, ये सब चल रहा है। पापा, आपके आखिरी दिनों में हम मिलने क्या आ गए?
अच्छा सबक सिखा दिया आपने। मुझे एक डाउट हो रहा है, जब आपको कहीं जाना होता है तब आप 1 मिनट भी देर से नहीं पहुंचते, तो इस बार टाइमिंग कहां गड़बड़ा गई? What is this? I mean, what is this? अब आप क्यों नहीं कुछ कह रहे पापा? बताइए ना। अब आप इस तरह चुप क्यों हैं? गायत्री, आप चुप रहिए। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा गला सूख रहा है, मेरा दिल अब रुक जाना चाहता है। अब अगर एक शब्द भी कहा तो शायद सुनने के लिए जिंदा ना रहूं। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। अब अगर तुम लोग 10 मिनट और रुके तो शायद 10 दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। मेरी बात मानो और चले जाओ। खैर छोड़ो, बची हुई जिंदगी आसान नहीं है। चलो जी चलो, अब ये हमारे सवालों से बचने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने ये ड्रामा कभी देखा नहीं? चलो अंदर, चलो चलो। Move it. बस टाइम नहीं Move है। it. Come on. मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि वो उन्हें अच्छा बेटा मानते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे कहीं बेहतर बेटा बनना होगा अगर इतिहास में खुद को याद रखवाना है। क्यों, क्या हुआ? पापा, वो दादाजी। समझ गया, पापा नहीं रहे। मैं नहीं आ सकता। पिछले 24 घंटों से बिना सोए हुए ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे बैक पेन भी हो रहा है। अब मैं दोबारा नहीं आ सकता। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि दामोदर मेरे साथ क्या करेगा। मुझे बहुत सारी ईमेल आ चुकी है, वो सब ठीक करना है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप सबसे बड़े हैं, क्रियाक्रम तो आप ही को करना है। अरे ये रूल है, कंपलसरी नहीं है। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मरने वाले का सबसे पसंदीदा आदमी क्रियाकर्म करता है, तभी उसके आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए तुम्हें ही उनकी अंत्यविधि करनी पड़ेगी, यही अच्छा होगा। वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम ही कर दो।
जैसा कि तुम्हें बड़े भाई ने कहा, तुम ही सारे क्रियाकर्म कर देना। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर मैंने कहा कि मैं फिर से जा रहा हूँ, दिल जस्ट फायर मी। तो हम तुम्हें 13वीं के दिन मिलेंगे, ठीक है? टेक केयर। बेटे नहीं आएंगे तो फिर बेटी वहाँ आकर क्या करेगी बताओ? सिर्फ रोने के लिए? हम चारों साथ हैं तो ही अच्छा लगेगा। मेरे पति रात देर तक काम करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं। इन्हें छोड़कर आना मुश्किल है। सोच लेना कि हम हैं और सब काम कर देना। क्या उन्हीं के पास न आने का कारण है, हमारे पास नहीं? हफ्ते भर के लिए आए थे, महीने भर का नुकसान हो गया है। वैसे भी मेरे पति को उनकी शक्ल देखने की कोई इच्छा नहीं है। और ये तुम्हारे चाचा नहीं, मैं बोल रही हूँ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? सामान भरो उसमें। बोल बोल के गला सूख गया मेरा। अरे यार। हाँ हेलो अंकल। हेलो, आखिरी क्रियाक्रम ठीक से हो गए हैं ना? हाँ सब ठीक से हो गया अंकल। लगता है मैं नहीं आया इसलिए गुस्सा है। फैमिली ग्रुप पे फोटो भी नहीं डाली उसने और ना ही अपने चाचाओं के फोन का जवाब दे रहा है। उसे लग रहा है कि उनके जाने का हमें दुख ही नहीं हुआ। हम क्या करें? कितनी बार वहाँ आ जा सकते हैं? हम यहाँ पहुंचे वो चल बसे। अभी 15 मिनट का रास्ता है, क्या कभी भी आ जा सके? आपने मुझे फोन क्यों किया है अंकल? अरे आज उनकी 13वीं है ना, तो पिंडदान का कार्यक्रम भी होगा। तो तुम एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सब आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि हम भी उसका हिस्सा है और पापा को भी शांति मिल जाएगी। ओके अंकल। आइए ना, सब ऑनलाइन आ गए हैं। आ रहा हूँ। हाँ अंकल, सारे लोग ऑनलाइन है ना? सब लोग ऑनलाइन है। तुमने हम सब की फोटो क्यों लगाई? दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं, रिश्ता खराब हुआ है। जैसे आपने अपने पापा को इज्जत दी, वैसे ही मैं अपने पापा को इज्जत दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने पापा को ऐसी इज्जत देनी है तो ठीक है, लेकिन मेरी फोटो वहाँ से फौरन हटाओ। अरे ऐसे कैसे हटा दूं? और आप इसे देखकर परेशान हो रहे हो? कल तो मैं आपकी समाधि बनाने वाला हूँ, वो भी नकली वाली नहीं, पक्की सीमेंट की। इतनी पक्की कि हाथोड़ा टूटेगा पर वो नहीं। अरे सुन, मैं तेरी बुआ हूँ, तू सब गलत कर रहा है। अरे मैंने क्या किया बुआ? आपने ही तो कहा था समझ लेना कि हम लोग नहीं है। अब लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सब प्लेन क्रैश में मर गए, तो सबने मान लिया। क्या हुआ चाचा? चाची कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है? आपकी जुबान तो वही बनती है ना। तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? स्टॉप इट नाउ, आई सेड स्टॉप इट। देखिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी पिंडदान कर रहा हूँ इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ। 2 दिन में आप सब लोगों की समाधि पर शोक सभा रखने वाला हूँ, उसके बाद पूरे राज्य में मौत की खबर फैल जाएगी। Hey, stop it, man! अगर रोकना है तो इधर आकर रोको। ये ऑनलाइन खेलते रहोगे तो पिंडदान भी ऑनलाइन ही होगा, डायरेक्ट।